मध्य प्रदेश में बिहार होते होते विभिन्न ग्राम नगरों में धर्म की प्रभावना संपन्न करते हुए आचरश्री का विहार छत्तीसगढ़ को लक्ष्य बना करके हुआ। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के पास में चंद्रगिरी नाम से भी एक पहाड़ी सुनिश्चित की गई है। चंद्रप्रभु भगवान की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य उस पहाड़ी पर बना। छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री की सरकार ने पहाड़ी का भाग उतना हिस्सा जैन समाज को सुपुर्द किया। विभिन्न धार्मिक स्थल तो उन पहाड़ियों में हैं ही, जैन अवशेष भी उस पहाड़ी में मिले और उन अवशेषों के आधार पर उस पहाड़ी का विकास समाज ने करना शुरू किया। कुछ एक आर्य का संघ का सानिध्य भी पहले डोंगरगढ़ की जैन समाज को मिला। उनके प्रयास और पुरुषार्थों से, उनकी भावनाओं से आचरश्री का सानिध्य भी डोंगरगढ़ वालों को मिला। सन 2011 का चातुर्मास चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में ही स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ प्रांत का ये पहला चातुर्मास था। उस इलाके की समाज को बहुत ज़्यादा उत्साह भी था और बहुत बड़ी जवाबदारियां भी थी। नई जगह पर चातुर्मास हो तो जवाबदारियां अधिक रहती हैं, प्रबंध का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समाज और कार्यकर्ता तो ध्यान रखते ही हैं और थोड़ा बहुत ना भी रखें तो आचरश्री के पुण्य से सब अपने आप होता रहता है। चातुर्मास तो बड़े उत्साह से संपन्न हुआ। सभी को धर्म लाभ मिलना शुरू हुआ। चर्या, स्वाध्याय, साधना बढ़ने लगी। लेकिन सुयोग ऐसा बना कि उस वर्ष परवराज पर्यूषण आते आते आचरश्री अस्वस्थ हो गए। सामान्य अस्वस्थता का असर तो आचरश्री को पड़ता नहीं है, पड़ता भी है तो व्यक्त नहीं करते हैं, सामान्यतया समझ में भी नहीं आ पाता। लेकिन यदि स्वास्थ्यगत प्रतिकूलता कुछ ज्यादा ही हो जाए तो फिर सार्वजनिक लाभ मिलना कम हो जाता है। परवराज पर्यूषण में सबसे बड़ा श्रम आचरश्री का तत्वार्थ सूत्र के व्याख्यान को लेकर के होता है। यद्यपि सारे विषय आचरश्री को अधीत हैं, कंठस्थ हैं, वर्षों से तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक आदि टीकाओं को आधार बना करके व्याख्यान चलते आ रहे हैं, तो वो विषय कोई नया नहीं। लेकिन प्रतिवर्ष कुछ नए नए विचार, नए नए चिंतन विद्वानों के बीच रखना, स्वाध्यायी लोगों को मिलना, संघ को मिलना,
ये आचार्य की विशेषता रहती है। प्रवचन आदि का क्रम भी पर्यूषण में बनता है, लोग बहुत लाभ लेते हैं। समूचे देश से जो प्रतिवर्ष पर्यूषण में पहुंचते हैं लोग, वो सभी उस वर्ष भी उपस्थित हुए, लेकिन अशुभ कर्म की वजह से श्रद्धालुओं के गुरुवर्ग के धर्म का लाभ प्रवचन देशना के रूप में उस वर्ष पर्यूषण में नहीं मिला। संघस्थ मुनिजन आदि आदि के माध्यम से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन आचार्य श्री का तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान और प्रवचन उस बार नहीं हुए। एक बहुत बड़ा अभाव महसूस होता है लोगों को। लेकिन आचार्य श्री करें भी क्या, आचार्य श्री देना चाहें भी तो स्वास्थ्य की अनुकूलता भी तो होना। प्रतिकूल स्वास्थ्य में आचार्य श्री का धर्म लाभ लोगों को नहीं मिला। लेकिन ये सभी बातें भी कुछ समय के लिए आती हैं, स्थायी तो होती नहीं। और फिर स्वास्थ्य ठीक भी हो गया। चातुर्मास तो संपन्न होता ही अच्छे से होता है। इस सन 2011 के चतुर्मास की बात है। आसपास बिहार हुआ होगा, कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम चलते रहे होंगे। सन 2012 का पुनः सुयोग चंद्रगिरी को ही मिला। क्षेत्र के विकास के लिए कमेटी प्रयासरत थी, कार्य प्रगति पर रहा। मास्टर प्लान बनना, योजना को मूर्त रूप देना, गुरुवर के सानिध्य का पूरा लाभ उठाना क्षेत्र कमेटियों की प्राथमिकता होती है। आचार्य श्री के सानिध्य में, सन्निधि में क्षेत्र कमेटी ने बहुत तत्परता से वहाँ के अध्यक्ष महोदय की बहुत सारी विशेषताएं लोग बताते हैं कि बहुत मनोयोग से उन्होंने काम किया, पूरा समय दे करके कमेटी को साथ लेकर के सब काम हुए। और ये चंद्रगिरी का जो कार्य सौंपा गया, विशेष रूप से अभी भी देख रेख में, तो बिलासपुर वाले कोयले परिवार में से विनोद जी परिवार को ये दायित्व दिया गया कि आपको कमेटी के साथ सब देख रेख करनी है। अमरकंटक का तो प्रमोद जी ही देखते हैं। इस तरह से चंद्रगिरी में, छत्तीसगढ़ में 2 चतुर्मासों का लाभ एक साथ मिला। वो स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर महाराष्ट्र भी जुड़ जाता है, एमपी का भाग भी जुड़ जाता है थोड़ी दूर से, और छत्तीसगढ़ का भाग भी जुड़ता है। छत्तीसगढ़ तो है ही, महाराष्ट्र में गोंदिया पास में ही है, और फिर नागपुर लाइन, और उसके बाद पूरा महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है। यहाँ बालाघाट, सिवनी आदि से लेकर के जो भाग लगता है वो सीधा गोंदिया होकर के डोंगरगढ़ चंद्रगिरी से ही जुड़ता है। और यहाँ पर इस तरफ राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, आगे चलो तो बिलासपुर, इस तरफ के और भी छत्तीसगढ़ के भाग, ग्राम, नगर सभी जुड़ते हैं। सभी जगह की समाजें बहुत दूर जगदलपुर तक, जहाँ पर आचार्य श्री का भी सानिध्य बाद में मिला है समाज को, इस चंद्रगिरी में होने वाले चतुर्मास और वहाँ आकर के धर्म लाभ लेने वाली समाजों का एक ऐसा भाव बना और पुण्य जागा कि आचार्य श्री का लाभ भी छत्तीसगढ़ में अनेक शहरों को मिला। सन 2012 का चातुर्मास आचार्य श्री का चंद्रगिरी में स्वाध्याय, साधना,
और धर्म की प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। सन 2013 का चातुर्मास कहाँ हुआ, मालूम है किसी को? सन 2013 का चातुर्मास महाराष्ट्र प्रांत स्थित महानगर नागपुर के निकट शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र रामटेक जी को मिला। ये रामटेक का चतुर्मास भी आवश्यकता तो थी समाज वालों को। चतुर्मास कौन नहीं चाहता है, चतुर्मास होना भी चाहिए। इस तरह से सन 2013 का चतुर्मास जो रामटेक को मिला, उस चतुर्मास का भी एक अद्भुत संयोग रहा। उस वर्ष हम लोगों का चतुर्मास तो आचार्य श्री ने पारोला जलगांव महाराष्ट्र में संपन्न कराया था, पर आचार्य श्री का जो चतुर्मास स्थापित हो रहा था, उस चतुर्मास में मुनि दीक्षाओं की भी चर्चा चल पड़ी। स्थापना होने के कुछ समय बाद ही ऐसा आभास लोगों को होने लगा कि ब्रह्मचारियों की दीक्षा होगी, और देश में हलचल तो हो ही जाती है, सब तरफ समाचार बिना सूचना के भी फैल जाते हैं। उस वर्ष 10 अगस्त शनिवार का दिन और श्रावण शुक्ला चतुर्थी की तिथि, चतुर्थी की तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, नौमी चौथ चतुर्थी चतुर्दशी, पर शनिवार दिन को पड़ जाए तो माइनस माइनस प्लस ज्योतिष शास्त्र सर्वार्थ सिद्धि योग बताता है। और ऐसे सर्वार्थ सिद्धि के योग में गुरुवर की कृपा भावना से बहुत सारे ब्रह्मचारी भाव तो भाते ही हैं, श्रीफल चढ़ अर्पित करते, निवेदन भी करते हैं, पर आचार्य श्री ने जिन्हें सुनिश्चित किया, ऐसे 24 ब्रह्मचारी भैया तैयार हुए और निस्वार्थ सागर जी को आदि लेकर, निस्वार्थ सागर, निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर को आदि लेकर के निस्संग सागर तक ऐसे 24 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। मुनि दीक्षा देने में क्रम क्या रहता है, क्या कैसा होता है, दीक्षार्थी क्या भाव रखते हैं, गुरुवर दीक्षा देने में क्या विधि करते हैं, इस बात को तो कल की तिथि में आप लोगों ने अच्छे से देख ही लिया कि ललितपुर में किस तरह से दीक्षाएं संपन्न हुई और आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन में क्या क्या प्रेरणा दी, कैसे कैसे संस्कार दिए। आप लोगों ने तो देखा ही देखा, आप लोगों के देखने के साथ हम लोगों ने भी बैठ करके इतना महान दृश्य गुरुवर के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाओं का देखा। रामटेक जी में जो 24 मुनि दीक्षाएं हुई, उन 24 मुनि दीक्षाओं में प्रथम जो निस्वार्थ सागर जी बने, ये ब्रह्मचारी अजय भैया सागर वाले थे और इनकी सेवाएं अमरकंटक सर्वोदय क्षेत्र पर बहुत रही हैं। आचार्य श्री की आज्ञा में रह करके, उनके भावों को समझते हुए, कमेटी के प्रबंध को ध्यान में रख करके अजय भैया और साथ में उनके सागर वाले दीपक भैया भी हैं, अभी भी हैं, अभी आचार्य श्री के साथ में हैं। तो अजय भैया और दीपक भैया ने बहुत मेहनत की है, दोनों सागर के ही हैं, बहुत सुपरिचित हैं, निकट के हैं। ऐसे दीपक भैया अभी भी आचार्य श्री की सेवा में लगे हैं
पर अजय भैया ने सेवा करते करते क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते देते उनका पुण्य योग ऐसा बढ़ा, उनका निवेदन आचार्य श्री की कृपा कि उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान की गई। और उनकी सेवाओं को देख करके जो उनके स्वभाव में रहा, इसलिए उनका नाम भी निस्वार्थ सागर ही रखा गया। हाँ, जब वो घर में थे तब से हम लोग उनको जानते हैं। उनके परिवार ने हम लोगों की सागर में बहुत सेवाएं की हैं, अभी भी बहुत स्नेही हैं, समाचार आते जाते हैं। ऐसा करके निस्वार्थ सागर जी, निर्दोष सागर और निर्लोभ सागर, दो ब्रह्मचारी भाई ऐसे तैयार हुए जो मध्य प्रदेश के तारादेही ग्राम महाराजपुर और तेंदुखेड़ा के बीच में एक तारादेही ग्राम है, वहाँ के दोनों ब्रह्मचारी भाई थे। पवन और कमल के नाम से जाने जाते। बहुत समय तक मड़िया जी गुरुकुल में रह करके पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य के सानिध्य में उन्होंने अच्छा अध्ययन किया, तैयारी की, और पंडित जी के साथ स्वाध्याय का लाभ लेते लेते और जब उन्हें और आगे बढ़ने का भाव हुआ और आचार्य श्री से उन्होंने मार्गदर्शन आशीर्वाद लिया, तो आचार्य श्री ने कुछ समय और स्वाध्याय करने के लिए, साधना करने के लिए और अपना स्वाध्याय का लाभ दूसरों को देने के लिए प्रेरित किया। और स्थान उन्हें दिया गया सम्मेद शिखर जी के निकट ईसरी। अब ईसरी का नाम याद आते ही मुझे तो अपनी दीक्षा के संदर्भ भी याद आते हैं। कल देखते देखते ऐसा लग रहा था कि आज तो फ्री बैठ करके देख रहे हैं कैसा कैसा होता, लेकिन जिस समय अपने को दीक्षा प्रदान की गई थी उस समय तो हम आंख बंद करके ही बैठे रहे, बस एकदम उस अनुभव को करते हुए। उस समय की आप पुरानी फोटो कभी देखोगे तो लगेगा पांचों महाराज, सुधा सागर जी है, मैं स्वयं स्वभाव सागर जी, समाधि सागर जी, सरल सागर जी, जब जैसे संकेत करते हैं ना, कुछ संस्कार कर दिए जाते हैं और कुछ संस्कारों के बाद में अगले संस्कार करने के लिए कहा जाता है कि हाँ अपने वस्त्रादि आभरण आभूषण अलग करें दीक्षार्थी। तो ब्रह्मचारी लोग होते हैं तो हार मुकुट वगैरह होता है, उसे करना, धोती दुपट्टे अलग करना। अब एलक जी थे हम लोग तो ज़्यादा कुछ सामान था ही नहीं तो पांचों एलक जियों को जैसे ही कुछ संस्कारों के बाद संकेत दिया गया कि हाँ इतना हो गया है, अब इसके बाद में आपको ये सब वस्त्र अलग करने हैं,